जी dear students, welcome back to the Cyber Law with your instructor Ali Raza Lagari at University of Southern Punjab, Multan. Dear students, we already discussed about the traditional crime, cyber crime, and different types of the cyber crime, and also brief introduction, brief history of the cyber law in the previous lectures. कि साइबर लॉ क्या है, वो हमने डेफिनेशंस को देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, ज्यूरिस्ट व्यू रिगार्डिंग द साइबर लॉ. नाउ द ऑब्जेक्टिव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइबर लॉ. The main objectives of the cyber law are to prevent and penalize the cyber crimes. This is the very important, significant, and pivotal definition of the objectives of the cyber law. कि cyber law का काम मेन मकासद जो हैं उनमें से एक मकासद ये है कि भाई क्राइम जो है, कौन सी क्राइम? साइबर क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, साइबर क्राइम को रोका जाए, साइबर क्राइम को खत्म किया जाए, एविल किया जाए साइबर क्राइम को. व्हेन साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए जो लॉ है साइबर लॉ, उसका मेन मकसद यही है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि साइबर जो क्राइम है, क्राइम्स जो हैं उसको प्रिवेंट किया जाए. एंड other objectives of the cyber law to penalize the criminal cyber criminals के पनिशमेंट मुकर्रर किया जाए. ऑब्जेक्टिव यही है कि पेनलाइज क्राइम्स को किया जाए. ये जो पेनलाइज का वर्ड आया है ना, मुझे बार बार जो है वो रिपीटेड डेफिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बैक में जाना पड़ता है. जॉन जो ऑस्टन की डेफिनेशन कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरियन विच इज बैक्ड बाय द सेक्शन. यानी कि वही कानून ही नहीं है, वो लॉ ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में कोई सज़ा मुकर्रर ना किया गया हो, सज़ा ना बनाया गया. फॉर एग्जांपल एक लॉ बना है, जनाब आला आपने ये काम नहीं करना है, अगर कर भी रहे हैं तो आपको ये सज़ा नहीं दिया जाएगा. तो ऐसा कानून तो है ही नहीं, वो उसको कानून नहीं कहेंगे हम. तो वो कानून जिसकी वायलेशन किया जाए, जिसकी जो है वो इन्फ्रिंजमेंट किया जाए, उसके अगेंस्ट में सज़ा मुकर्रर हो, तो ऐसे कानून को मेन ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पे साइबर लॉ का main significant role है. The main objective of the cyber law to prevent and penalize the crimes. जो साइबर क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई पेनलाइज, कोई सज़ा मुकर्रर जो है ना वो किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कस द ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम. इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम के अगेंस्ट में जो है वो सज़ा मुकर्रर हो. अगर सज़ा मुकर्रर नहीं है तो साइबर क्राइम भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, प्रिवेंट नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा. 2016 से पहले जो हमारा एक्ट बना था, उससे पहले जो है ना पाकिस्तान में साइबर क्राइम था, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून इस तरह नहीं था जिस तरह 2016 है, जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अब इसका जो साइबर क्राइम को पेनलाइज करना, प्रिवेंट करना, जैसे कि हैकिंग है, फिशिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड है, इसको जो है प्रिवेंट करना, ख़त्म करना, पेनलाइज करना, ये साइबर लॉ का ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी. This is the very important objective of the cyber law, which means the cyber law plays a pivotal role regarding the protection of the privacy of the individual or the organization or the business or the firms or the multinational companies एक्स्ट्रा कि यानी कि साइबर लॉ जो बना है उसका मेन मकासद यही हैं, जिनमें से एक ये है कि किसी शख्स के, इंडिविजुअल के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो
पर्सनल डाटा है उसको वो प्रोटेक्ट करता है डाटा यूजर को। आर टू रेगुलेट द डिजिटल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि अगर लॉ आपकी डाटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपकी मेल और आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो सही यूज हो रहे हैं, आप खुद उसको सही यूज कर रहे हैं, तो उसको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसको वो कंटिन्यू रख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप मोटिवेट होंगे इस चीज़ से कि मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हो रहा। अगर फ्रॉड हो जाएगा तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंटिन्यू नहीं होगा बट वो डिसकंटिन्यू होगा, डिजिटल डिवाइसेस से आप हट जाएंगे। उसके बाद ई कॉमर्स पे को रेगुलेट करता है, यानी कि आजकल जो मुल्क है, आजकल जो लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल में ई कॉमर्स है वाइड स्प्रेड हो गया है, ये फैल चुका है हर जगह में, हर प्लेस में ई कॉमर्स का नाम है। ये ऑनलाइन सिस्टम है जो बंदे होम मेड जो है वो घर में जो है ना वो कमाना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं ई कॉमर्स को। क्यों ई कॉमर्स को रेगुलेट कर रहे हैं? क्योंकि लॉ आ गया है साइबर लॉ कि अगर हमारा कोई वायलेशन हो जाएगा साइबर लॉ का, कोई क्राइम आ जाएगा, तो वहां पे साइबर लॉ का मेन रोल आ जाएगा। विच मीन्स इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द साइबर लॉ plays a vital role in the development, in the regulations, in the continuance of the digital contracts as well as the e-commerce, and also to ensure the cyber security of the institutions. ऑब्जेक्टिव यही भी है, एक जो साइबर लॉ का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है इंस्टीट्यूशंस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, जिसका भी इंस्टीट्यूशन का जो साइबर सिक्योरिटी है उसको वो इंश्योर करवाता है। इंश्योरिंग में उसका मेन पिवटल रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है साइबर लॉ का। And the objective to provide the legal remedies to the victims of online offenses, कि जो लॉ है, जो साइबर लॉ है, जो साइबर कानून है, वो लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। किसको? विक्टिम्स को। व्हाट, अब यहां पे एक लीगल रेमेडीज यूज हुआ है। व्हाट इज द रेमेडीज? लीगल रेमेडीज। लीगल रेमेडीज यानी कि वे एक प्रोसीजर बताता है, एक तौर तरीका बताता है, वे बताना है कि जनाब अगर विक्टिम है कोई ऑनलाइन प्रोसेस का, ऑनलाइन ऑफेंसेस का, ऑनलाइन क्राइम्स का, साइबर क्राइम जिसको कहा जाता है, अगर उसका कोई विक्टिम है उसके लिए साइबर लॉ ने कुछ रेमेडीज प्रोवाइड किए हैं कि जनाब आपने इस वे में इस तरीके से आना है तो आपको ये प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये ओवरव्यू, दीज आर द ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइबर लॉ, कि साइबर लॉ की ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव्स है कि साइबर लॉ प्लेज सिग्निफिकेंट रोल रिगार्डिंग द डिजिटल डिवाइसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ई कॉमर्स को डेवलपमेंट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड लीगल रेमेडीज टू द विक्टिम्स। ऑनलाइन ऑफेंसेस में जो विक्टिम बन रहे हैं उनको रेमेडीज प्रोवाइड करना, ये साइबर लॉ का जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद स्कोप, what is the scope of the cyber law? Cyber law has a wide scope covering such as areas such as cyber crimes including the hacking, identity theft, regulation of the e-commerce। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें हम कि साइबर जो लॉ है उसकी मीनिंग क्या है, साइबर लॉ की स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ तक ये यूज़ होगा। स्कोप का मीन्स, स्कोप का मतलब है ये कहाँ जो है वो एप्लीकेबल होता है, यूज़ होता है, किस किस जगह। तो साइबर लॉ जो है उसका स्कोप ये है कि साइबर लॉ की वजह से जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हैं, जो ई कॉमर्स हैं, उनको वो इन्हांस करता है, उनको वो डेवलपमेंट करता है। उसका स्कोप ये है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी जो है वो प्रोटेक्शन दे देता है, ये कि उनकी जो है कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, उनकी जो मोटिवेशन है उनको बढ़ाता है कि वो सोचते हैं कि जनाब अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया देन लॉ विल बी प्रोटेक्ट, इज कॉल्ड द साइबर लॉ। एंड साइबर लॉ इज आल्सो
मेन स्कोप इसका ये है, सिग्निफिकेंट pivotal role regarding the digital payments, contracts, protection of the personal data under the privacy laws and regulations such as the GDPR, safeguarding intellectual property against online privacy, combating cyber terrorism which can pose the threats to the national security. This is the scope of the cyber law. Now we discuss the salient features or ingredients of the cyber law. कि साइबर लॉ के मेन फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो ये जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने डिफाइन किया है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द साइबर लॉ। साइबर लॉ इज मार्क्ड बाय द सेवरल साइलेंट फीचर। इट इज द ग्लोबल लेवल एप्लीकेबिलिटी विच मीन्स इंटरनेशनल, लोकल एंड आल्सो एप्लीकेबिलिटी इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूके में बैठ के कोई हाईजैक कर रहा है, कोई वेबसाइट यूज गलत कर रहा है, कोई एक्सेस अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है किसी वेबसाइट को, किसी प्राइवेसी डेटा को, किसी ईमेल को वो हैक कर लेता है, दैट इज कॉल्ड आल्सो एप्लीकेबल इनटू ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल, एक्सटेंड टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। साइबर लॉ का जो है वो मेन रोल है, एप्लीकेबिलिटी है, मेकिंग अ इन्फोर्समेंट पॉसिबल इवन अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन, विच मीन्स के ओवरऑल ज्यूरिसडिक्शन में जो है वो इन्फोर्समेंट करवाया जाता है साइबर लॉ का। इट इज द डायनामिक इन नेचर। नाउ डायनामिक नेचर का ये साइबर लॉ है। अब लिटरली मीनिंग क्या है डायनामिक? व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ द डायनामिक? डायनामिक्स मीन्स टाइम टू टाइम चेंज, चेंज टू दी टाइम टू टाइम। के लॉ जब बनता है तो वो अकॉर्डिंग टू दी क्राइम बनता है, अकॉर्डिंग टू दी टाइम बनता है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू दी ज्यूरिसडिक्शन बनाया जाता है, और उसी ही ज्यूरिसडिक्शन में, उसी ही टाइम टू टाइम में, उसी ही चेंज किया जाता है लॉ को। साइबर लॉ फिक्स नहीं है, साइबर लॉ टाइम टू टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2014 में एक साइबर क्राइम की 3 साल सज़ा था, वो आजकल 5 साल सज़ा है। मीन्स कानून जो है वो साइबर लॉ की अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। डायनामिक नेचर क्या है? फिक्स नहीं है। फिक्स मीन्स ऑलरेडी, यानी कि चेंजेबल नहीं है। वी बीइंग अ मुस्लिम्स, कुरान कानून है और कुरान इज द फिक्स्ड है कि वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड द कॉडिफाइड और फिक्स लॉ। सो दैट द साइबर लॉ जो है उसका मेन फीचर्स ये है, ये टाइम टू टाइम, क्राइम टू क्राइम, ये जो है वो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज है। नाउ द साइबर लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो है वो साइबर लॉ कौन से है, कौन से कानून है, कौन सी प्राइमरी लेजिस्लेशन है, कौन सी प्राइमरी एक्ट है, कौन सा ऐसा कानून है जो एक्ट करता है? दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी लेजिस्लेशन डीलिंग विद द साइबर क्राइम in Pakistan is Prevention of the Electronic Crimes Act, that is called in abbreviation PICA Act 2016। 2016 में ये मेन साइबर क्राइम का जो है वो एक एक्ट बनाया गया है जिसको ये साइबर लॉ कहा जाता है। जो साइबर क्राइम्स हैं उनको ये डील कर रहा है, डील्स विद साइबर क्राइम्स एंड आल्सो penalize the cyber crimes, which means if any person which is the criminal activity fall under the criminal activity through the digital devices, through the internet, through the any electronic devices, will be punished or should be punished under the Prevention of the Electronic Crimes Act PICA 2016। or this act was enacted to address the rising the concern over the electronic the fraud, cyber harassment, hacking, identification theft, and other technology relating to the crimes. PICA provides the legal framework to investigate and prosecute and penalize the offense committed. Now to the conclude, these are the cyber law. What is the cyber law? Cyber law, which means that any laws which are made
अगेंस्ट दी नेटवर्किंग कंप्यूटर डिजिटल डिवाइसेस। ऑब्जेक्टिव है कि वो ई कॉमर्स को, कंप्यूटर डिवाइसेस को वो प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। स्कोप इसका लोकली भी अप्लाई होता है एंड देन आल्सो एप्लीकेबल इन द ओवरऑल होल ऑफ द वर्ड्स। एंड साइलेंट फीचर्स में देखें कि इसके ज्यूरिसडिक्शन देखें, इसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि होल ऑफ द वर्ड इसको किया जाता है, डायनामिक का नेचर का है। इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर द साइबर लॉ इन द पाकिस्तान, और उसका ओवरव्यू वी विल डिस्कस द ओवरव्यू रिगार्डिंग द साइबर लॉ। थैंक यू सो मच।